नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। मैं 2-3 चीज़ें आपसे आज बात करना चाहता हूँ। ये एक छोटी-सी इम्पॉर्टेंट बात है। क्यों हम सबको अपने आप को यूट्यूबर ही मानना चाहिए? और मैंने पिछले 6-7 सालों में जब से मैंने वीडियोज़ डालना शुरू किया, कौन-कौन सी बड़ी गलतियाँ की जो हम सबको नहीं करना चाहिए। अगर हम वो ना करते तो आज तक हम लोगों का चैनल आसानी से मेरा चैनल जो डीप नॉलेज है और जो भी दूसरा जो चैनल है उसका नाम रिम्पी आशीष रखा है, वो दोनों चैनल्स मोर दैन 2-2 3-3 मिलियन सब्सक्राइबर्स होते। कोई गेसेस हमने क्या क्या गलतियाँ की उससे पहले कि क्यों हम सबको यूट्यूबर बनना चाहिए। कल हम लोग गाड़ी में आ रहे थे कार में, तो हम एमा चेम्बरलेन का एक वीडियो सुन रहे थे। उसका इंटरव्यू था विद समीर कॉलिन नाम का एक चैनल है जो यूट्यूबर्स को बुलाता है और इंटरव्यू करता है। और उसको सुनने के बाद वैभव पूछ रहे थे कि आखिर कोई भी आदमी एमा चेम्बरलेन को क्यों सुनेगा। आपको वो वीडियो सुनना चाहिए और उससे जो चीज़ मुझे समझ में आई है शायद वो ना समझ में आए, बट वही रीज़न है कि क्यों आपको यूट्यूबर बनना चाहिए। आज की डेट में जर्नल लिखना एक बहुत मुश्किल हैबिट है, लेकिन उससे कम और उससे आसान है यूट्यूब जर्नल। अगर आप एमा चेम्बरलेन को देखते हैं या जैसे आजकल के बहुत फेमस इंडियन ब्लॉगर हैं सौरभ जोशी को देखते हैं, ये सब के सब जर्नलिस्ट्स हैं, जर्नल मेंटेन करते हैं अपना वीडियो जर्नल। हमको अपनी पर्सनालिटी, वैभव ने कल पूछा कि कोई भी आदमी मेरी पर्सनालिटी को क्यों जानना चाहेगा, क्योंकि मैंने उससे कहा एमा चेम्बरलेन की एक बहुत खास पर्सनालिटी है, बहुत ही स्पेशल पर्सनालिटी, क्योंकि वो जब कैमरे के सामने पता है अपना टैम्पून निकाल रही है। जानते हैं टैम्पून क्या होता है? जिसमें पीरियड का ब्लड छुप करके लोग करते हैं वो सब चीज़ें। मेकअप निकाल रही है और मालूम है क्यों बोल, उससे पूछा, उन लोगों ने पूछा कि आप ऐसा कैसे इतनी फ्रैंकली ओपनली कैसे आप यूट्यूब के सामने कर सकती हो? पता है क्या बोला उसने? कोई रोकने वाला नहीं। बिकॉज मेरे पेरेंट्स ऐसे नहीं थे कि मुझे रोक टोक करते कि तुम क्यों कर रही हो, क्यों नहीं कर रही हो। लेकिन उसकी वजह से उसके साथ एक ख़ास चीज़ हुई। जब आप अपने लाइफ की जर्नलिंग करेंगे तो एक बहुत ख़ास चीज़ होगी। ये दुनिया आपको बताएगी आप अच्छे हैं या बुरे हैं। और कोई भी आदमी बुरा नहीं होना चाहता। अगर आप बुरे हैं तो आप यूट्यूब बंद कर देंगे। अगर आपकी वासनाएं खराब हैं, आप अंदर से दूसरों को चोट पहुंचाने में अच्छा लगता है, तो आप यूट्यूब बंद कर दोगे, क्योंकि बहुत टॉर्चरस है। एक बहुत फेमस यूट्यूबर है, अब तो नहीं है, प्रैक्टिस नहीं, वो वीडियो नहीं डालता, डेविड डोब्रिक। 4-4 5-5 मिनट की वीडियोस में वो इतने ढेर सारे व्यूज़ लाता था कि इंस्टेंटली विद इन कुछ साल में ही बिकेम इंटरनेशनल स्टार। और पता है क्यों बंद हो गया वो? उसी की टीम में एक लड़की के ऊपर सेक्सुअली अब्यूज़ उसी के किसी बंदे ने किया, और उसने अपने आप को क्लियरली पब्लिक के सामने ये नहीं कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने लिए नहीं, कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आई शुड हैव टेकन दिस मोर केयरफुली। मुझे उसका रोल जो था उसने ठीक से किया नहीं। ये मैंने देखा केसी नाइस्टैट जो बहुत फेमस ब्लॉगर है, उसके इंटरव्यू में डेविड इनके साथ जॉन यूशेई। अब वो हट गया, अब वो यूट्यूब में नहीं है, कुछ और बिजनेस कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, अब वो हट गया। तो रीज़न वाई ऑल ऑफ अस शुड बी अ यूट्यूबर, चाहे आप एक हफ्ते में 1 मिनट का वीडियो डालो, बट आपको अपनी पर्सनालिटी लोगों की नज़र से देखने को मिलेगा। अगर कोई आदमी आपको तारीफ करता है तो यू विल बी हैप्पी कि हाँ मैंने ज़रूर कुछ ठीक किया होगा, बिकॉज हम सब अपनी नज़र में हम सब हीरो हैं। गब्बर सिंह भी अपनी नज़र में हीरो है। अगर आपको रिफ्लेक्शन चाहिए, अपने बारे में कुछ चाहिए जानना, भले आप कुछ भी बोलो, आप कैमरे के सामने अगर 1 साल तक 52 वीक्स तक 1 मिनट के वीडियोस में कुछ बात करते हो किसी से, और उसके लिए कोई आदमी एक अच्छा शब्द या एक खराब शब्द बोलता है, आपको अपनी पर्सनालिटी के बारे में नंबर 1 पता चलेगा, और नंबर 2 आप अपनी पर्सनालिटी में जंप करोगे। हमारी पर्सनालिटी पता है एक फिक्स्ड चीज़ नहीं है, वो धीमे धीमे बनती है। एक बहुत ही गंदा चुटकुला है, ओशो बोलते थे। एक लड़की लिफ्ट में गई, किसी ने उससे पूछा कि चलो मेरे साथ सोओगी, सेक्स करोगी? तो बोलती बदतमीज़ आदमी कैसी बात करते हो? तो बोलते 500 रुपये दूंगा।
तो चिल्लाने लगी। तो बोलते 1000, 2000, 5000 ऐसे करते करते वो 50,000 तक पहुंचा दिया उसने पैसा। फिर वो बोलती ठीक है चलो कहाँ चलना है। तो ओशो कहते थे कि हम सब की एक सेलिंग पॉइंट होती है गलत काम करने के लिए, हम किस हद तक किस रेट पर हम गलत काम करेंगे ये चीज़ क्लियर नहीं होता। लेकिन ये सच नहीं है। जिस आदमी का कोर इनहेरेंटली डिवाइन फ्रैगमेंट सोल, जो कोई ऐसे जैसे कृष्णमूर्ति टाइप के लोग हैं, रमण महर्षि लोग हैं, ये किसी भी पॉइंट पर सेल नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उनको इस दुनिया में अपनी पर्सनैलिटी नहीं, उनको अपना सेल्फ चाहिए। और वो चीज़ कोई फिक्स नहीं है। मतलब कि आप आज तक हम लोग कभी सोचते नहीं कि हमने जो बोला, या इनफैक्ट हमारी पर्सनैलिटी को स्टडी करती है यूट्यूब, अमेज़ॉन, नेटफ्लिक्स, और हमारे हिसाब से हमको कंटेंट देती है। हमारी पर्सनालिटी को पब्लिक और खाली पहचानती नहीं है, वो मोल्ड भी करती है। अगर उन्होंने कोई वीडियो हमको रेफ़र कर दिया, जैसे छोटी बच्ची है हमारे आई थी, अब वो दिन भर से कम 2000 वीडियोस देखा होगा, उससे उसकी पर्सनालिटी बन भी रही है। ऐसे ही यूट्यूब, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, ये सब हमारी पर्सनालिटी को स्टडी करती हैं और धीमे धीमे उस पर्सनालिटी को मोल्ड करती हैं। तो यू शुड बी अ यूट्यूबर to study your own personality and bring out the best in you, not the fake but the best. और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने YouTube तो बनाया, मेरी पर्सनालिटी निकल के आई एज अ टीचर, एज अ ज़ुनूगी टीचर, लेकिन जो सबसे बड़ी भूल मैंने कर दी, मतलब वैसे तो अच्छा है कि आज 6 लाख से भी ज़्यादा लोग हमारे वीडियोज़ को देख चुके हैं, कम से कम एक बार तो देखा होगा। 6 लाख सब्सक्राइबर है तो कम से कम एक बार देखा होगा। लेकिन एट द सेम टाइम मैंने जो सबसे बड़ी गलती कर दी, मैंने YouTube को स्टडी नहीं किया। YouTube ने मुझे स्टडी किया, मैंने YouTube को स्टडी नहीं किया। कल जब हम लोग क्लास में आ रहे थे ना, मतलब गाड़ी में आ रहे थे, तो मैं स्टडी करना चाहता था, दो इंपॉर्टेंट वीडियोस को स्टडी करना चाहता था रिलेटेड टू YouTube, बट हम नहीं कर पाए। पता है क्यों? हम सब जब साथ में होते हैं ना, फैमिली जब साथ में होती है तो हमेशा इन्जॉय करना चाहती है। बट जो फैमिलीज साथ में रहकर लर्निंग एंजॉय करती हैं, दे बिकम रिच एंड सक्सेसफुल एज अ फैमिली। नहीं तो एक आदमी कमाता है, बाकी सब बेचारे उसके साथ घसड़ते रहते हैं। बेचारा वो नौकरी पे जाता है, घर पे आता है, घर वाले बोलते हैं मुझे टाइम दो। केसी नाइस्टैट के साथ यही हुआ। वो व्लॉगर था, उसकी वाइफ, उसके बच्चे व्लॉगर्स नहीं थे, यूट्यूबर्स नहीं थे, वो तो छोटे बच्चे थे। और बेचारी डांटती थी उसको, बोलती थी 5 दिन काम कर लो यूट्यूब पे, 2 दिन तो मुझे दो। बोलता नहीं, या तो 24 घंटे 7 दिन, या तो नहीं। और उससे सीख करके, या वैसे भी लोगों ने सीख करके एज ए फैमिली हैव बिकम वेरी सक्सेसफुल ऑन यूट्यूब। तो मेरी सबसे बड़ी गलती थी यूट्यूब में, आई नेवर स्टडीड यूट्यूब। नंबर 2, ये तो नुआंसेस है यूट्यूब का। हमारे सारे वीडियोस रॉन्गली पैकेज्ड थे, एवरी वीडियो। हमको जब भी वीडियो बनाना है तो 3 लोगों को ध्यान में रख के बनाना है। कौन से 3 लोग हैं बताओ? मैंने खाली एक को ध्यान में रखा। मैं हमेशा कहता हूँ मैं अपने वीडियोस बनाता हूँ अपने लिए, मेरे बच्चों के लिए, तो वो एक ही है। इसमें 2 और बचे हैं। जो एक हैं उसको बोलते हैं कोर। जैसे आप सब यहाँ पर आए हैं, आपको आजकल मोटिवेशनल इंटरव्यू में इंटरेस्ट है, और अगर मैं जर्नी ऑफ सोल बनाऊंगा तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होगा। लेकिन मान लीजिए कोई बिजनेस का वीडियो बनाता हूँ तो आपको बहुत इंटरेस्ट होगा। तो जो लोग मेरी किसी खास बात में, किसी खास बुक में इंटरेस्टेड हैं, वो है कोर सब्सक्राइबर्स। अब ये लोग वो वीडियो तो देखेंगे जो उस सीरीज़ की रिलेटेड होगी, बाकी वीडियोस नहीं देखेंगे। यूनिक को तो हमने ले लिया, कोर यूनिक वही हुआ। अगर मैं गुरु नानक के ऊपर एक नई सीरीज़ बनाता हूँ तो सीरीज़ ज़रूर देखेगा। अगर मैं कृष्णमूर्ति की लव लाइफ या वैसे भी रिलेशनशिप के ऊपर कोई वीडियो बनाऊंगा तो गरिमा ज़रूर देखेगी। बिजनेस की स्ट्रैटेजी की कोई वीडियो बनाऊंगा तो अमन देखेगा, वैभव देखेगा। लेकिन ये सारे के सारे कोर व्यूअर्स हैं, कोई स्पेसिफिक नीश को देखेंगे। 2 और बच गए। कौन से 2? एक है न्यू व्यूअर। कोई नया आदमी आया और मैं उसको बोलता हूँ आज हम पढ़ेंगे जनुगा के बारे में, वो तो बेचारा जनुगा जानता ही नहीं है। तो आपको हर वीडियो को बनाते समय नए व्यूअर को दिमाग में रखना होगा। और तीसरा कौन सा? न्यू
कोर, और तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, तीसरे में आप सब आते हैं, हम सब आते हैं, कैजुअल व्यूअर्स। कैजुअल मतलब देख लेते हैं। बैठे हैं, बोर हो रहे हैं, क्या खाली बैठे हैं, देख लें। तो ये हमने सबसे बड़ी गलती की, हमने कोर के लिए बनाया और बाद में कोर भी छोड़ दिया। हमारे शुरू में जो वीडियोस थे वो जेनोगा के वीडियोस थे, उससे हमारी कोर सब्सक्राइबर्स बनी। फिर धीमे धीमे हमने बिजनेस की वीडियोस बनाया, तो जो लोग स्पिरिचुअल वीडियोस देखते थे वो बिजनेस में आना बंद कर दिए। उनको पैसे की ज़रूरत नहीं थी, उनको स्पिरिचुअलिटी चाहिए थी। फिर बिजनेस से कोई भी बता दे। फिर बिजनेस के कुछ कोर व्यूअर आए, वो छोड़ करके हमने कोई और मीडियम का वीडियोस बनाया, तो उसके हट गए और इसके आ गए। यूट्यूब पे आपको इन तीनों को ध्यान में रखना होगा, तब जाके आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। एक तो ये गलती की। दूसरी, हमने बॉलीवुड हॉलीवुड से नहीं सीखा। हर एक फिल्म, क्योंकि आप यूट्यूब पे वीडियोस नहीं डालते, आप एक फिल्म डालते हो, हर एक फिल्म को पैकेज किया जाता है और पैकेज में 3 चीज़ें आती हैं। वो 3 चीज़ें हमने जिन जिन वीडियो में बाई मिस्टेक डाल दिया वो तो व्यूज़ आए, जिसमें नहीं डाला उसमें नहीं आए। क्या क्या? सबसे पहला थंबनेल। राइट थंबनेल क्या होता है? कैची होना चाहिए। मान लीजिए मेरे पास एक बहुत अच्छा थंबनेल बनाया, इसमें मैं हूं, शाहरुख खान है, अमिताभ बच्चन है और मिस्टर बीस्ट है, चारों बैठे हैं, क्योंकि मैंने चारों के बारे में बात किया। तो क्या ये राइट थंबनेल है? फिर यहाँ पे एक और चीज आ गई, ये वो नहीं है। मतलब देख के लोग क्यूरियस हो जाए कि ठीक है, तो क्यूरियस तो होंगे यार, बच्चे मिस्टर बीस्ट को देखेंगे। मैंने सौरभ जोशी की भी फोटो डाल दी, ये क्लिकबेट हो गया। ये क्लिकबेट हो गया। तो कैची होना चाहिए, वेरी गुड, लेकिन उसके साथ साथ वो जेन्युइनली आपके कंटेंट के साथ रिलेटेड होना चाहिए। इसलिए हमने अभी रिसेंटली पढ़ा कि मिस्टर बीस्ट के अगर आप 100 वीडियोस देख लो, तो जो चीज़ उनके थंबनेल में है, जब आप खोलेंगे शुरू के 4-5 सेकंड में वही चीज़ दिखाई जाती है। इनफैक्ट वही कपड़े पहन करके मिस्टर बीस्ट दिखाता है। तो जो एक इनिशियल, इसको बोलते हैं एक एक्सपेक्टेशन, एक क्यूरियोसिटी या एक खुराक। आपने एक थंबनेल को देखा, आपको लगा ये क्या है, और आपने इंस्टेंटली क्लिक किया, शुरू के 5 सेकंड में आपकी वो खुराक पूरी हो गई। आपको लगा हाँ हाँ ये यही है, ये ऐसा ही है जैसे आपके सामने एक बहुत टेस्टी खाना रखा है, आपने जैसे खाना उठाया और आपको लगा हाँ यार जितना सुंदर खाना था उतना ही टेस्टी खाना है। तो थंबनेल शुरू के 5 सेकंड के साथ रिलेटेड होना चाहिए। हमारे नहीं होते थे। अब हमारे जो पुराने वीडियोज़ हैं जिसमें मम्मी ने, मैंने वीडियोस बनाए हैं और काफ़ी व्यूज़ हैं, उन सब के वीडियोस को वही जो हमारा वीडियो है उसी का थंबनेल बनाया है, ताकि ऐसा ना हो कि कुछ और दिखा रहे हैं थंबनेल में और अंदर कुछ और है। तो ये थंबनेल शुड बी रिलेटेड एंड इट शुड गिव एन इंट्रोडक्शन टू द 5 सेकंड ऑफ योर कंटेंट। और उसके बाद 30 सेकंड ऑफ द फर्स्ट 30 सेकंड जो वीडियो का, वो भी हमारी मिस्टेक थी। हम लोग क्या करते हैं, वीडियो बनाना शुरू किया, आइए दोस्तों, थोड़ा सा मैंने अपने बारे में बोला, कोई बात जो मेरे दिमाग में वो बोला, कोई स्टोरी पढ़ी, आज घर में क्या हो उसके बारे में बोला, लेकिन 30 सेकंड में आप थंबनेल और क्या टॉपिक है उसके बारे में बात करोगे। एक कॉन्टेक्स्ट तो बने। सारे फिल्म मेकर्स, अच्छे फिल्म मेकर्स इसको करते हैं। बाहुबली ने क्या क्या शुरुआत क्या हुआ, आपके दिमाग में कॉन्टेक्स्ट बनना चाहिए, तो वो आप बताते हैं। अगर आपने सिंपल कॉन्टेक्स्ट भी दे दिया कि आज मैं और मेरा भाई गए थे कहीं घूमने के लिए और वहाँ पर हमने 2-4 चीज़ें देखी और वो चीज़ आपकी वीडियो में है, तो सही कॉन्टेक्स्ट है। ये छोटी सी 3-4 चीज़ें अगर हमने की होती अपने वीडियोस के साथ में, तो हमारा चैनल बहुत अच्छे से ग्रो होता। वीडियोस बहुत बनाए, हमने बहुत सीखा किताबों से, तो हमने 4-5 साल में जो कुछ भी किया इट वॉज ग्रेट, लेकिन ये चीज़ मिस हो गया। बट अभी भी देर नहीं हुई है। मिस्टर बीस्ट के जो व्यूज़ आना शुरू हुए हैं वो शुरू के 7-8-9 साल के बाद आना शुरू हुआ। आज ऑलमोस्ट 10-12 साल 13 साल हो चुके उनको बनाते। तो हम तो नए नहीं हैं, कितने पुराने हैं, मुश्किल से 6 साल हुआ है यूट्यूब पे। तो आज से शुरू कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको ये बिलीव करना पड़ेगा कि जैसे एक डॉक्टर 5 साल तक पढ़ाई करता है, ऐसे ही आपको 5 साल तक यूट्यूब को स्टडी करना है, खाली वीडियोस नहीं बनाना है। आपको खुद को स्टडी करना है कि आप किस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हैं,
हो सकता है आप फाइनेंस में इंटरेस्टेड हैं, हो सकता है आप सॉफ्टवेयर में इंटरेस्टेड हैं, हो सकता है आप किसी फैमिली में इंटरेस्टेड हैं कि मैं अपनी फैमिली के बारे में समझना और जानना चाहता हूँ। उस चीज़ को धीमे धीमे पकड़कर यूट्यूब को स्टडी करो, यूट्यूब के मेकिंग को स्टडी करो, कैमरा को बनाना स्टडी। मतलब मैं देखता हूँ बड़ा कॉन्ट्रास्ट है, एक मोबाइल में शूट हो रहा है, एक कैमरे में शूट हो रहा है, बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में। तो हर रोज़, जैसे मिस्टर बीस्ट कहता है कि हर रोज़ हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करो। किसी में थंबनेल में इंप्रूवमेंट करो, किसी में अपने वीडियोस को स्टडी करो जाकर के। मैंने उस दिन अपने एक व्लॉग को स्टडी किया, देख रहा हूँ मैं बड़ा खुश कि मेरे व्लॉग में 5 सेकंड तक कोई व्यू नहीं आया, फिर एक पीक आई, फिर व्यू कम आई, फिर एक पीक आई, ऐसे 8-10 पीक आई। मैंने वैभव को बताया मेरी वीडियो में बड़े अच्छे व्यूज़ और पीक आ रहे हैं। उसने कहा बड़े पापा लोगों ने बढ़ा के देखा है वीडियोज़, लोग बढ़ा के देखते ना, तो जहाँ जहाँ रोक कर देखा वो पीक आ गई, जो नहीं देखा वो फ्लैट लाइन है। तो स्टडी करो। जितने भी सक्सेसफुल यूट्यूबर्स हैं, अगर आपको यूट्यूब में भी कुछ करना है तो स्टडी करो। या तो कंटेंट देखोगे या तो आपका कंटेंट लोग देखेंगे। तो ये चीज़ मैं अपनी मिस्टेक्स और क्यों हम सबको यूट्यूबर बनना चाहिए। यूट्यूब खाली यूट्यूब की वीडियोस बनाने के लिए बनना चाहिए, अपने आप को स्टडी करने के लिए, अपने आप को समझने के लिए, अपनी पर्सनालिटी को उभारने के लिए। छुपिए मत, डरिए मत।